नमस्कार, श्याम प्रिय स्पिरिचुअल जर्नी में आप सबका स्वागत है। चलिए देखते हैं आपका ऑनलाइन प्यार कितना सच्चा है। ठीक है, हम इसी टॉपिक पर आज रीडिंग करेंगे। हमारी ये रीडिंग टाइम में से आप जब भी इसे देखेंगे आपके लिए तभी रहेगी। ये सभी जेंडर के लोगों के लिए रीडिंग है, सभी वर्ग के लोगों के लिए रीडिंग है और सभी एज ग्रुप वालों के लिए रीडिंग है। ठीक है, और ये जनरल रीडिंग है तो किसी से रेजोनेट हो सकती है, किसी से नहीं हो सकती। तो अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो हमारे चैनल में बहुत सारा वीडियो आप देखिए, अलग अलग टॉपिक पर है, आपको पसंद आएगी। ठीक है, और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। अगर किए हैं तो थैंक यू सो मच, दिल से धन्यवाद, शुक्रिया। और बेल जरूर प्रेस कर दीजिएगा जिससे हम जो भी रीडिंग ले आए आप तक सबसे पहले पहुँचे। और अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करेंगे। इंस्टाग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। थैंक यू सो मच। आपका ऑनलाइन प्यार कितना सच्चा है, चलिए इसी को देखते हैं। आपके लिए कार्ड है द एम्परर, द टावर, द हाई प्रिस्टेस, फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, द क्वीन ऑफ कप्स, टेन ऑफ वाइन्स, सेवन ऑफ कप्स, एट ऑफ वाइन्स। ठीक है, साइन तो सभी दिख रहे हैं, वाटर साइन, फायर साइन, अर्थ साइन, एयर साइन, सभी साइन है। साइन देखिए सभी है। ठीक है, पहले कुछ डेट बता देती हूँ, फिर इसके बाद रीडिंग करती हूँ। ठीक है, 4, 14, 2, 4, 4 तो बताइए। आपको 444 दिखता होगा, आप गूगल पे जरूर सर्च करके देखिएगा उसका मीनिंग। ठीक है, 10, 14, 18, 17, 17 और बस यही डेट, 30 भी, 13, 13, 30 दोनों। अप्रैल, फरवरी, दिसंबर, अक्टूबर, जुलाई, अगस्त, जनवरी। ये कुछ डेट और महीना है, आपसे रेजोनेट हो सकता है या जो भी है उनसे। ठीक है, सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो भी है इस वक्त उनकी बहुत सारी बातें करने की इच्छा है, बहुत सारी बातें करने की।
उनको बहुत कुछ आपसे बताना है। इस वक्त की एनर्जी यही है, उनको आपसे बहुत कुछ बताना है। पहले उन्होंने आपसे बहुत कुछ छुपाया, बहुत कुछ, लेकिन अब उनको ये डर है कि अब आपको छुपा नहीं सकते आपसे कुछ, क्योंकि अब आप कुछ बर्दाश्त नहीं करेंगे झूठ फरेब। आप अपने पूरे एनर्जी फॉर्म में आ गए हैं। अब आप डरने वाले नहीं हैं किसी से। आप अपनी पावर समझ गए हैं, इसीलिए अब आप नहीं डरते किसी से। पहले शायद आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रहे होंगे, जिससे आपका सब लोग फायदा उठाए होंगे। और इस आपकी जो ऐसी एनर्जी थी ना, इसलिए आपकी लाइफ में बहुत बड़ा टावर आया। मतलब टावर का मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आई जिसमें आप एकदम से जैसे टूट से गए, ठीक है। लेकिन वो जो सिचुएशन आई वो आपके अच्छे के लिए आई। जो लोग आपसे झूठ बोलते थे, फरेबी थे, मक्कार थे, वो लोग आपकी लाइफ से निकल गए। जो आपको कुछ सर्व नहीं कर रहे थे, वो आपकी लाइफ से चले गए। या आपकी ऐसी आदत भी हो सकती है, गलत आदत, वो आदत आपकी खत्म हो गई, ठीक है। उसकी जगह आप पूरी तरह से बदल गए। इस सिचुएशन के बाद आप एकदम बदल गए। आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज आ गई। आप जो नहीं समझते थे अपनी पावर, वो समझने लगे। आप जो बहुत ज़्यादा इमोशनल व्यक्ति थे, बहुत ज़्यादा इमोशंस के पीछे ही भागते थे आप, रोना धोना बस यही, लेकिन आप प्रैक्टिकल बन गए एकदम। और आप दोनों, ऐसा नहीं कि आपके मन से पूरा इमोशंस ही खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। आप बैलेंस बनाना सीख गए, क्योंकि आपकी एक इस रिश्ते से, जो आपका ऑनलाइन रिश्ता है या था, अभी देखती हूँ, इससे आपके क्या हुआ कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग जन्म से ऐसे, मतलब उनका जन्म हुआ रहता है जब, तभी से वो स्पिरिचुअल पथ पर रहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आता। और उस पथ पर ढकेलने के लिए, उस मार्ग पर ढकेलने के लिए उनको उनकी लाइफ में बहुत सारी सिचुएशन खड़ी की जाती है। ये यूनिवर्स की तरफ से किया जाता है, जिससे कि वो अपनी वर्थ पहचान सके। वो उलझे ना, वो जहाँ पे उलझे रहते हैं ना, वहाँ से निकल जाएं। और उनको स्पिरिचुअल पथ पर ढकेल दिया जाता है कि आप इस लाइफ में ये करने के लिए आए हैं तो यही करिए और इस मार्ग पर चलिए। और इसीलिए आपको जो दर्द मिलता है, धोखा मिलता है, कारण यही रहता है, इस सब का होना होता है। कि नहीं तो आप अपनी वर्थ में कभी नहीं जान पाते, आप अपने आप को समझ नहीं पाते। क्योंकि लोगों से जब आपको धोखा मिलता है, तभी आप समझते हैं कि आपको, आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, आखिर आप ही के साथ ऐसा क्या हुआ। आप तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़े, आप तो सबके साथ अच्छे से रहते थे या रहते हैं, तो आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। और यही सोचते सोचते आपको एक मार्ग मिल जाता है, जिस पर आप चलना शुरू कर देते हैं। फिर आपको समझ में आता है कि आप तो कमज़ोर है ही नहीं। अगर आप अपने बारे में अभी तक ये समझ रहे थे कि आप कमज़ोर हैं, तो आप तो कमज़ोर हैं ही नहीं। आप तो बहुत स्ट्रांग हैं, आपके अंदर बहुत पावर है, स्ट्रेंथ है। तो आप किसी से क्यों डरेंगे। और आप ये भी समझने लगते हैं कि किसी के बिना आपकी लाइफ नहीं रुकने वाली है, आपकी खुशियाँ नहीं रुकने वाली है। और आपको खुश होने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं में संतुष्ट हैं। आप परफेक्ट हैं, परिपक्व हैं। आपकी एज चाहे जो हो, लेकिन आपको ज्ञान इतना आ जाता है जैसे आप एक परिपक्व हैं, ठीक है। और आप ये समझने लगते हैं कि आप परफेक्ट हैं, आपके पास सब कुछ है जो चाहिए, नॉलेज है, रूप रंग ज्ञान जो भी है, शक्ति, आत्मविश्वास, सब है आपके पास। और कब अगर आपके मन में थोड़ा सा भी अहंकार रहता है तो वो भी हट जाता है। क्योंकि जब आप स्पिरिचुअल पथ पर चलते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी जब आपकी रहती है, आध्यात्मिक सफ़र, तो आपके, मतलब आपके अंदर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा रहती है, सब हटाई जाती है, निकाली जाती है, वो सब खत्म हो जाती है अपने आप।
आपका नज़रिया बदल जाता है, आप जो सोचते हैं सोच बदल जाती है और आप उस सफ़र पर निकल देते हैं जहाँ पे आप बस एक खोजते हैं कि आप हैं क्या, आपका लाइफ पर्पस क्या है और आप आगे जाके करेंगे क्या और लोगों के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप ये भी सोचने लगते हैं। और ये आपका जो ऑनलाइन दोस्ती प्यार जो भी है आपको पूरी तरह से बदल दिया, ठीक है। और आप इससे पहले क्या था ना कि आप भी इतने किसी भी चीज़ को लेके इतने ज़्यादा मतलब सच्चे नहीं थे। आपको शायद इस बात का, इस सच्चाई का पता ही नहीं था कि सच में कोई रिलेशन क्या होता है, प्रेम क्या होता है, दोस्ती क्या होती है, ये सब अच्छे से मतलब आपको लगता था पहले कि आपको पता है, लेकिन सच में सच्चाई है कि आपको पता नहीं था, ठीक है। सच में आपको पता नहीं था और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ। और आप एक अलग ही सफ़र पर निकल चुके हैं, आध्यात्मिक सफ़र पर, स्पिरिचुअल जर्नी पर। और अब हम बताते हैं उनके बारे में जो आपके ऑनलाइन प्यार हैं, ठीक है। उन्होंने ऐसा किया था कि आपको कुछ नहीं बताया था, अपने घमंड में, अहंकार में, मतलब बहुत कुछ उन्होंने छुपाया था, ठीक है। और जिससे वो आपको छोड़ के भी चले गए थे, ठीक है, बैक स्टेप भी किए थे, सेपरेशन ले लिए थे आपसे, जिससे आपकी लाइफ में बहुत मतलब टावर मोमेंट आया, जिससे आपकी लाइफ में उथल पुथल मच गया। और इससे उनको एक सीख मिली, ठीक है, क्योंकि जब आप बदल गए तो उनको एक सीख मिली, उनके मन में सच में आपके प्रति प्रेम की भावना जाग गई, सच में ट्रू लव, ठीक है। और आपको जब ऐसे देखने लगे कि आप पूरी तरह से बदल गए तो आपकी तरफ आकर्षित होने लगे और धीरे धीरे ये आकर्षण प्यार में बदल गया। अब वो आपको ऐसे देखते हैं, अब देखते हैं कि सिर्फ वही नहीं, बहुत सारे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं क्योंकि आपका ऑरा क्लीन है। आपसे बातें करने से सब लोग जैसे हील हो जाते हैं, आपको नॉलेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप इमोशनल और प्रैक्टिकल होना जानते हैं, दोनों बैलेंस बनाना जानते हैं। आप मतलब आपके अंदर ऐसे लगता है कि कोई कमी ही नहीं है, जिसका ऑरा क्लीन रहता है उसी की तरफ सब लोग भागते हैं। तो सब लोग आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं। अब जो भी है जो है वो इस बात से अब चिढ़ रहे हैं, उनको बर्दाश्त नहीं होता। ऐसा नहीं है कि जो भी व्यक्ति हैं, जो भी हैं, उनकी लाइफ में भी बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारे लोग उनको भी पसंद करते हैं, वो देखने में अच्छे हो सकते हैं, अच्छी हो सकती हैं, लेकिन अब जो जिनको छोड़ के चले गए थे उसी की तरफ वो पूरी तरह से आकर्षित है, उसी के लिए उनका सच्चा प्रेम हो गया है। और अब उसी बात का उनके ऊपर बोझ हो गया है कि आप इतने बदल गए और ये बोझ ढो रहे हैं, ये जो भी है अपना ही बोझ ढो रहे हैं। और इनको इस बात से बहुत ज़्यादा जलन है कि आप सेल्फ लव करने लगे, खुद से प्यार करने लगे और आप इतने बदल गए, इस बात से इनको बहुत ज़्यादा चिढ़ है। थोड़ा सा नहीं, इनको मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि कोई इंसान कैसे इसे बदल सकता है, किसी इंसान को कैसे इतना फर्क नहीं पड़ता। उनको लगता है कि वो परेशान है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। और उनको अब ये लगता है कि आप पहले वो सेपरेशन लिए थे आपसे, अब आप उनको छोड़ के चले गए, उनको ऐसा लग रहा है, जबकि उनको ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि जैसे वो आपसे सच्चा प्रेम करते हैं आप भी उनसे सच्चा प्रेम करते हैं, चाहे आप दूर हों पास हों, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और वो आपको देख के ऐसे सोच रहे हैं कैसे बदल गए, जबकि ये बदलना नहीं है, आप बदले नहीं हैं, आप वही के वही हैं, सिर्फ आपका नज़रिया बदल गया है। आप जैसे पहले सोचते थे अब ऐसा नहीं सोचते, जैसे पहले रहते थे अब ऐसे नहीं रहते। और ये बात वो स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, उनको लग रहा है आप बदल गए हैं।
उनको लगता है कि कैसे किसी का प्रेम ख़त्म कर सकता है, लेकिन आप नहीं, आप तो उनसे सच्चा प्यार करते हैं, आप ख़त्म ही नहीं कर सकते, क्योंकि आप दोनों का ये आध्यात्मिक प्रेम है, कभी ख़त्म नहीं होगा, चाहे न चाहे तब भी। ये आपका ऑनलाइन प्रेम सच में सच्चा है, जिससे भी है। अगर आपकी सिचुएशन ये है तो प्रेम सच्चा है, क्योंकि सबकी सिचुएशन ये नहीं हो सकती ना। अगर आपकी सिचुएशन है तो आपका प्रेम सच्चा है। और अब तो वो सपने भी देख रहे हैं, मतलब वो सोचते हैं आपसे शादी करने के लिए। आप रहे, उनके 3-3 बच्चे रहे। 3-3 बच्चे, हाँ 3-3 बच्चे रहे। ऐसी सोचती हैं या सोचती हैं, अपनी हिसाब से समझ जाइएगा। ट्रांसफॉर्मेशन, ब्रेक थ्रू। अब दोनों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है, सिर्फ एक की नहीं। हमारे मन में अभी था कि जरूर से बहुत कुछ ऐसी, जैसे कुछ बाउंड्री ऐसी है जिसको तोड़ेंगे या आप तोड़ेंगे, आप लोगों का रियूनियन होगा। अभी हम सोच रहे थे कि रियूनियन होगा, सच में होगा। सक्सेस का भी कार्ड आ गया बाद में। मेरे मन में यही चल रहा था, रियूनियन होगा, आप फिर से मिलेंगे चाहे कितनी भी दूर हो। टर्निंग इट, फिर से जैसे एक नई शुरुआत होगी, इस रिश्ते की एक नई शुरुआत होगी। आप दोनों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, बहुत बड़ा चेंज आया है, और दोनों लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं, और एक नई शुरुआत होगी। और आप ही के साथ होगी, ऐसा नहीं किसी और के साथ, नहीं आप ही के साथ होगी। अब आप लोग ऐसे, मतलब इस तरह से हो गए हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी इस तरह से हो गई, आप लोग ऐसे सोचने का नज़रिया इतना बदल गया है कि अब आप सब लोग, मतलब आप लोग स्वीकार कर रहे हैं जो आ रहा है। कुछ हटाना पड़े ये भी स्वीकार है, कुछ आ रहा है स्वीकार है, कुछ मिल रहा है स्वीकार है, आपको स्वीकार है, सब कुछ स्वीकार है, हर चीज़ का वेलकम कर रहे हैं आप लोग। गिल्ट है किसी प्रकार का, तो गिल्ट को बाहर निकालने सबसे पहले भूल जाइए। जब तक आप सबको बता रहे हैं, मतलब जो भी देखते हैं रीडिंग, चाहते हैं कि उनका रियूनियन हो, लेकिन उनके मन से ये बात जाती ही नहीं कि उनके पार्टनर जो हैं उनके साथ बुरा किए। जब तक ये बात नहीं जाएगी तब तक आप लोगों का रियूनियन हो ही नहीं सकता। जब अच्छा सोचेंगे, अच्छा कहेंगे, आपका नज़रिया अच्छा होगा और आप उनको स्वीकार करने लायक बनेंगे, तभी तो आएंगे। तो अगर आपको रियूनियन चाहिए तो सबसे पहले अपने दिल से गिल्ट निकालना होगा, और आपके मन में जो हमेशा ये चलता रहता है ना, चाहे आप बोले या ना बोले, आपको जस्टिस चाहिए, जस्टिस चाहिए, आपको न्याय चाहिए, तो जब तक आप न्याय मांगते रहेंगे तब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। जिस दिन आप भूल जाएंगे इस बारे में, उस दिन आपको न्याय मिलेगा। तो ये गिल्ट निकाल दीजिए अगर आपको रियूनियन चाहिए तो। देखिए, एक कार्ड हमेशा आ रहा है, बहुत सारे लोगों का रियूनियन होगा, बहुत सारे लोगों का, और कंप्लीट होगी आपकी लाइफ। आपको मतलब कंपेयर नहीं करना है, आपको
अपने आप को कम नहीं समझना है अपने पार्टनर से, बिल्कुल भी नहीं। चाहे वो कंपेयर करते हो या आप कंपेयर करते हो, किसी को कंपेयर नहीं करना है। आप लोग इक्वल हैं, जब ये समझेंगे तब जाके आपकी जर्नी आगे बढ़ेगी, ठीक है। अगर आप अपने आप को कम समझते हैं या वो समझते हैं तो ये गलत है। आप इक्वल हैं ये समझिए, तब आप लोग इस सफ़र पर आगे निकलेंगे और आप लोगों का रीयूनियन होगा, ठीक है। आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। देखती हूँ साईं बाबा क्या कर कार्ड आ गया। साईं बाबा, कर्मों की शुद्धि, गुरु, देवदूत, स्वर्गदूत तथा अभिभावक स्वर्गदूत आपके कर्मों की शुद्धि करते हैं। आप पर आपको भरोसा करना है। आपके जो कर्म रहते हैं ना, सभी मतलब होते होंगे कर्म कुछ, अगर आप कर्मा पे विश्वास करते हैं तो, अगर आप नहीं करते तो वो अलग बात है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके कर्मों की शुद्धि ईश्वर करते हैं, ठीक है। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा पर भरोसा रखिए, वो आपके साथ हमेशा है, हमेशा आपकी रखवाली के लिए। आपके साथ कुछ बुरा ना हो। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता होगा ना कि आप किसी सिचुएशन में फंस गए, आपको उससे निकलने का मार्ग नहीं मिल रहा है, फिर भी आप आसानी से निकल जा रहे हैं। तो क्यों? क्योंकि ईश्वर आपके साथ है। जहाँ ईश्वर साथ हैं तो फिर क्या डरना। और आपकी लाइफ में, आपके रिश्ते में सफलता प्राप्त होगी, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत सारे कार्ड आए हैं रियूनियन का, आप लोगों का रियूनियन होगा। बस आप अपने मन से जो गिल्ट है ना, इस भावना को निकाल दीजिए। सिर्फ गिल्ट निकालिए और ये कंपेयर मत करिए। जो है जैसे है सबसे परफेक्ट है, ये समझिए, ठीक है। एंजल गाइडेंस देखें, एंजल क्या कर रही हैं। यही सही समय है। अगर आप किसी चीज़ पे काम करना चाहते हैं तो करिए, अपने रिश्ते पर काम करना चाहते हैं तो करिए, किसी से बात करना चाहते हैं तो करिए। आप किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, किसी नए आइडिया पे, नए प्रोजेक्ट पे, तो आप उस पर काम करिए। क्योंकि आपकी लाइफ में काफ़ी कुछ बदल चुका है, एक नई जर्नी की शुरुआत है, ठीक है। और आपको जो भी मिलेगा अब सबसे अच्छा ही मिलेगा, सबसे बेस्ट मिलेगा। आपके लिए परफेक्ट टाइम है। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो भी करिए, लेकिन याद रखिएगा, मैनिफेस्ट सिर्फ वही करिए जो आपको चाहिए। जो नहीं चाहिए वो मैनिफेस्ट कभी मत करिए, ठीक है। कुछ नया स्टार्ट करने के लिए आपके पास ये सही वक्त है, अच्छा टाइम चल रहा है आपका, ठीक है। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, अलग टाइप की रीडिंग थी, आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके जरूर बताइए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।